दोस्तों एनसीईआरटी को लेकर जो विवाद है वो आए दिन नए किताबों को लेकर विवाद बढ़ रहा है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हिस्ट्री और सोशल साइंस की जो किताबें हैं उसमें कई फैक्ट्स हैं जिसको गलत बताया जा रहा है, अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है एनसीईआरटी की किताबों पर। तो किताब में कथित तौर पर गलत फैक्ट्स विवाद को बढ़ा रहा है। एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट हैं उसने एक कमेटी का गठन किया है। अब एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट हैं कमेटी कंटेंट को लेकर जो फीडबैक आया है उस पर आपत्ति और उसको लेकर जांच करेंगे कि इसमें क्या कुछ कमी है, विवाद क्यों है। तो एनसीईआरटी ने एक बयान जारी किया 7 अगस्त को। इसमें कहा कि ईमेल और अन्य सोर्सों के जरिए जो भी फीडबैक मिले हैं उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। किताबों में किन तथ्यों पर विवाद है, किन फैक्ट्स पर विवाद है, तो एनसीईआरटी ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ है, इसके आधार पर पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो नई किताब है एनसीईआरटी की वो लॉन्च की। इसके बाद किताबों के नाम और फैक्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया था। जो विवाद है उसको अगर समझे तो सबसे पहला विवाद है मुगलों के बारे में कंटेंट जो है उसको कम किया गया। एनसीईआरटी की किताब से मुगलों का कंटेंट कम किया, हटाया। इस पर तीखी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। भाषाई जो बुक्स हैं उसके नाम पर भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों और क्लासिकल रागों के नाम पर भी रखे गए हैं। नई किताबें आने से पुरानी किताबों के जो कुछ संदर्भ हैं उसकी बात नहीं कही गई है, पुराने चैप्टर्स से हटा दिए गए हैं, नए में कुछ नया जोड़ दिया गया है जिसमें मुगलों का भी है। जैसलमेर देखें तो जेल जैसलमेर के जो पूर्व राज परिवार है उसके सदस्य चैतन्य सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास के सोशल साइंसेज जो किताब है उसमें जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत संशोधन करने की मांग कर डाली है। हाड़ा चौहान राजवंश बुंदा के वर्तमान मुखिया हैं गादीपति ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हैं, उन्होंने भी एनसीईआरटी के नक्शे पर आपत्ति जताई है। इतिहास की किताब में असम के अहोम साम्राज्य का अधूरा जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में, इस पर भी आपत्ति है। दक्षिण भारतीय राजवंशी जो चोल पांड्या पल्लव और चेर के जो साम्राज्य थे उसमें बहुत ही कम जानकारी देने का आरोप लगाया है। आर माधवन ने भी, जो एक्टर आर माधवन है उसने भी इस पर आपत्ति जताई है। और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1817 के पाइका विद्रोह को किताब से हटाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने ये कह दिया कि ये ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक पल था जिसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अब एक्सपर्ट कमेटी की अध्यक्षता एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उस पर रिसर्च करेगी, विकास विभाग को सौंपेगी। उसके बाद इसमें पता चलेगा कि क्या कुछ कमी थी। एनसीईआरटी का ये कहना है कि जब भी किसी विशेष विषय की किताब के कंटेंट के संबंध में फीडबैक या सुझाव मिलता है तो एक कमेटी का गठन किया जाता है और हम इसमें भी यही करेंगे। इस कमेटी में प्रतिष्ठित संस्थानों के एक्सपर्ट होंगे और इससे संबंधित विषय क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के आधार पर फैसला लिया जाएगा और कमेटी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं वो इस पर फीडबैक देंगे और इसका आकलन करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि एनसीईआरटी में जो भी फीडबैक दी गई है, जो भी नए कंटेंट जोड़े गए हैं वो सही है या फिर गलत है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।